जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेस जीके जिसमें जैसा कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है आपका 10 जनवरी से 14 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों उन 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि 20 प्रश्नों में से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना, ये सभी जो प्रश्न आपके मॉक टेस्ट से उठाए गए हैं जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट आपके सभी जगह से प्रसारित हो रहे हैं। तो पहले वही जो एग्ज़ाम में आए उसी के सिलसिले में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा और क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका उससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट्स के साथ हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत से एग्जाम में भी प्रश्न बन चुके हैं। तो प्रश्न आपका यह है कि वो भारत के कितने नंबर के सीडीएस हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरे। ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है हमारा वो भारत के दूसरे सीडीएस हैं और जनरल अनिल चौहान PVSM, UISM, AVSM, SM और VSM ने 23 सितंबर 2020 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये दोस्तों आपका दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं। लेकिन पहले कौन थे? तो पहले दोस्तों आपके कौन थे? बिपिन रावत जी, जिनका जो निधन है दिसंबर माह में ही तमिलनाडु के कन्नौर में एक एरोप्लेन हादसे में, नहीं कहिए हेलीकॉप्टर हादसे में उनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद से पद जो आपका खाली था, उसके बाद से 30 सितंबर 2022 को जनरल अनिल चौहान जी को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है दूसरे नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत में आपके 8 राजनीतिक पार्टियों को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से कौन सी पार्टी हाल ही में जोड़ी गई है? तो ये दोस्तों आपका नेशनल पीपल्स पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां जो राष्ट्रीय पार्टी है आपके कौन जोड़ा गया है? नेशनल पीपल्स पार्टी। लेकिन दोस्तों आपके ज्ञान के लिए और बता दूं कि अब भारत में 9 राजनीतिक पार्टी हो गई हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर है केजरीवाल जी की, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है दोस्तों हाल में राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। तो 8वां दोस्तों आपका नेशनल पीपल्स पार्टी है, 9वां दोस्तों आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो नेशनल पीपल्स पार्टी भारत में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। इसे 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा ये तो मेघालय में केंद्रित राज्य पार्टी हैं, जैसे आपके बिहार में जेडीयू है, राजद हैं। इसके अलावा आपके ये यूपी में सपा हैं, बसपा हैं। उस प्रकार आपके मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी आपके राज्य पार्टी हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 4 राज्यों में उपस्थित होने के बाद वो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में भी विस्तारित हो चुकी हैं। इस पार्टी की जो स्थापना है PS संगमा ने की थी। इसके अलावा इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी को 2019 में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन डैश के द्वारा किया जा रहा है। तो विश्व जल सप्ताह दोस्तों आपके जो आयोजन है वह आपका स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान SIWI द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व जल सप्ताह 2022 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया है। पहली बार आप हमसे ऑनलाइन या स्टॉकहोम स्वीडन दोनों प्रकार से जुड़ सकते हैं। और इस वर्ष हम सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ द वाटर विषय 300 से अधिक सत्रों को पेश करेंगे। तो ये दोस्तों आपका विषय क्या था? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलकर में डैश छोटी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एजिंडा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनाईमुडी चोटी भारत में केरल के इडुक्की जिले के एर्नाकुलम, कोठामंगलम तालुका और देवीकुलम तालुका की सीमा पर स्थित है। यह पश्चिमी घाटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यहाँ 2779 मीटर ऊंची स्थलाकृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत का जो नाम है मलयालम शब्द अनाईमुडी से लिया गया है जिसके अंग्रेजी भाषा में अर्थ हाथी का सिर होता है। यह केरल का सबसे बड़ा पर्वत है
और यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया था। जो तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है दोस्तों आपकी, ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, फरीदाबाद में आयोजित किया गया था 19 मार्च से 4 अप्रैल तक और जम्मू कश्मीर इसके लिए थीम स्टेट था। तो थीम स्टेट भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके अलावा मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया गया है। सूरजकुंड मेले में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया है और ये भागीदार जो राष्ट्र है आपका उज्बेकिस्तान है। जो भागीदार राष्ट्र आपके उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट आपके जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष में किस तारीख को पड़ती है जब आकाश में सूरज का मार्ग उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर उत्तर में होता है। तो इसका राइट आंसर 20 या 21 जून आपका हो जाएगा। और इससे जुड़े फैक्ट्स को देखें तो पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पूरी कक्षा में ये कक्षा के तल से 66.5 डिग्री और 66 झुकी हुई है। सूर्य के और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अपना मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों के द्वारा उसे कैद कर मार डाला गया है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए इसके आंसर को देखें तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को नरवर के राजा मानसिंह के द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, जिन्होंने टोपे को सौंपने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता किया था अपनी जीवन की सुरक्षा के बदले और ग्वालियर के महाराजा के साथ एक विवाद भी सुलझाया था। और मार्च 1858 में वो झांसी की बचने के लिए चले गए, जहां रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आप किसी दूर की वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर ले लाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार डैश होगा। तो प्रतिबिंब का जो आकार है दोस्तों आपका बढ़ जाता है। एक उत्तल लेंस केंद्र में मोटा और किनारों पर संकरा होता है। उत्तल लेंस दोस्तों एक अभिसारी लेंस होता है और यदि आप किसी दूर की वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार आपका बढ़ जाएगा और उत्तल लेंस को जल में रखने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। मानव नेत्र में दोस्तों आपका कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस ही होता है। उत्तल लेंस में बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है आपका कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। इसका उपयोग ऑप्टिकल छवियों जैसे सूक्ष्मदर्शी और छवियों को आवर्धित करने के लिए दूरबीन में किया जाता है और उत्तल लेंस की सहायता से दीर्घ दृष्टि को भी ठीक किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपका रहा क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण रावी नदी की एक सहायक नदी उज पर किए जाने की योजना है। तो रावी नदी का वैदिक नाम आपको बताना है। तो रावी नदी का वैदिक नाम दोस्तों आपका हो जाएगा इरावती। देखिए रावी नदी का वैदिक नाम इरावती है। वैदिक काल में भारतीयों के लिए रावी नदी को पुरुषनी या इरावती के नाम से जाना जाता था। रावी उत्तर पश्चिमी और भारत और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक सीमा पारिक नदी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। तो नया ध्वज है जो कि किस साम्राज्य से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मराठा साम्राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना का जो नया ध्वज है मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। इस नए ध्वज में ऊपरी कैंटन पर राष्ट्रीय ध्वज है और इसमें से एक नीले रंग का अष्टकोण है और दृढ़ता को दर्शाने के लिए एक एंकर के रूप में राष्ट्रीय प्रतीक को भी दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला पुरुष युगल पदक जीता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, ध्रुव कपिला या श्री अर्जुन। तो इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 मतलब कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और ऑप्शन 2 चिराग शेट्टी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने विश्व चैंपियनशिप में भारत के पहले पुरुष युगल पदक
अगस्त में जो आपका हुआ था वो जीता है। ठीक है, इसके अलावा ये युगल स्पर्धा में भारत का दूसरा विश्व चैंपियन पदक था, जिसमें ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने 2011 में महिला युगल कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक पक्का करने के बाद सात्विक और चिराग का सामना सेमीफाइनल में ओरांचिया और सेव हुई की छठी वरीयता प्राप्त मलेशियाई जोड़ी से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उस अवयव की पहचान कीजिए जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरोटोनॉइड। ठीक है, कैरोटोनॉइड्स पौधा शैवाल और प्रकाश संश्लेषक जीवाणु के द्वारा संश्लेषित 700 से 50 अधिक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एक रंग द्रव्य का एक वर्ग है और ये समृद्ध रंग के अणु कई पौधे में पीले, नारंगी और लाल रंगों के स्रोत होते हैं। मानव आहार में पाए जाने वाले 40 से 50 कैरोटोनॉइड में से अधिकांश जो फल और सब्जियों से प्राप्त होता है और कैरोटोनॉइड है फायदेमंद ऑक्सीकरण रोधी है, जो कि आपको बीमारी से बचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोविटामिन ए कैरोटोनॉइड की विटामिन ए में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि विकास प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य और आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसको फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नेतन्याहू को। ठीक है, मई 2022 में पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा किया गया है। जोशना कोहेन के नेतन्याहू को फिक्शन श्रेणी में जीत हासिल मिला है और फ्रैंक डायनेस सिम के सोनेटेस्क ने कविता वर्ग में जीत हासिल की है। यह पहली बार कब प्रदान किया गया, तो आपका 1917 में प्रदान किया गया है और जो पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए मान्यता देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नलपति बलमणि अम्मा। नलपति बलमणि अम्मा 1995 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला है। उनकी जो कविता संग्रह है निवेद्यम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि मलयालम भाषा में लिखी थी। वो पद्म भूषण, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, एजुथाशन पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित भी की जा चुकी हैं और ये लेखिका कमल सुरैया की माँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नाबालिग लड़की के बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्द में निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रिटेल खुदरा बैंकिंग। निगमों के बजाय व्यक्तिगत ग्राहक को खुदरा बैंकिंग के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसे आमतौर पर उपभोक्ता बैंकिंग या व्यक्तिगत बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा खुदरा जो बैंकिंग है व्यक्तिगत ग्राहकों को अपने वित्त का प्रबंधन करने, क्रेडिट प्राप्त करने एवं जमा करने की एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ये एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग उन वस्तुओं की जांच करने के लिए किया जाता है जो कि नग्न आंखों से देखने के लिए बहुत ही छोटी है। इसका उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं को आवर्धित करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। उनमें से एक को अभिदर्शक लेंस कहा जाता है, दूसरे को नेत्रिका के रूप में जाना जाता है। और माइक्रोस्कोपी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके छोटी वस्तुओं और संरचनाओं को जांच करना एक विज्ञान है। तो दोस्तों आज के ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन एक सेट आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हर दिन आपको 6 बजे शाम से पहले आपको एक मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा और इसका आप क्यूज भी लगा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं इस प्रकार के एक नए सेट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।